वो जो तुम दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हो, उन लोगों को जिनका तुम्हारी लाइफ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तब भी तुम उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो। क्यों? ये ताकि तुम खुद से दूर हो जाओ। जब तुम ये ऐसी चीप हरकतें, छोटी हरकतें करते हो, ये मेरी नजर में तो बहुत चिंदी हरकतें, और जब तुम ये हरकत करते हो ना, तो तुम खुद की नजरों से खुद से इतने दूर चले जाते हो, फिर तुम उस चीज से वापस कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं। उससे होना आना कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होना दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में। तुम्हारा मन जो है चीख चीख के बोल रहा है इसका आंसर नो है, मुझे इसका आंसर नो देना है, मुझे किसी की दावत एक्सेप्ट नहीं करना, XYZ जो भी तुम्हारा रीजन है। लेकिन तुम उन लोगों को चाहने के चक्कर में, उन लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में यस बोल देते हो। क्यों? बस इसलिए कि वो मुझसे खुश हो जाएंगे, उन लोगों से तुम्हें रिटर्न में कुछ मिलना भी नहीं है, ये बात भी तुम्हें पता है। फिर भी ये सब चीजें हरकत करने के बाद तुम ये सोचते हो कि मैं इतना घुटन घुटन महसूस क्यों करता हूँ, इतने अनफुलफिल्ड लाइफ क्यों जी रहा हूँ मैं। तो अपनी लाइफ के साथ ये महसूस करते हो। चीजों के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है तुम ओवर अवेलेबल रहने की। तुम्हारी जो इतनी बुरी आदत है ना, वो तुम्हें अल्लाह ही बचाए, फिर कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। अगर तुम्हारे अंदर ओवर अवेलेबल रहने की आदत है, वो आदत आती है जब तुम बहुत ही ज्यादा नाइस बनने की कोशिश करते हो। नाइस बनने की जब तुम कोशिश करते हो, इस दुनिया में नाइस लोगों की जगह तो है, उन लोगों की वैल्यू नहीं, भूल जाओ। जब तुम नाइस बनने की कोशिश करते हो ना भाई, तुम्हारी वैल्यू इस जन्म में क्या कोई जन्म में नहीं होने वाली। ये वीडियो देखने के बाद अगर तुमने सारी चीजें फॉलो करी, सारी चीजें ध्यान से सुनी और इम्पोर्टेंट बातें ध्यान से सुनी, तो तुम इस दुनिया को दूसरी नजर से देखोगे, ट्रस्ट मी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अगर तुम खुद को चूज नहीं करोगे ना, दुनिया भी तुम्हें चूज नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। तुम्हारा कोई ठेका नहीं है, तुम्हें वो पे नहीं कर रहा है कि तुम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। और यकीन मानो, अगर वो तुम्हें पे भी करे ना, जिस किस्म की वो तुम्हारे साथ हरकत करते ना, तुम यकीन मानो नहीं करो उनके लिए, कुछ भी नहीं करोगे। तुम्हारा ठेका है ही नहीं दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, खासकर उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना जो तुम्हें रिटर्न में 54, 58, 0 कुछ नहीं दे रहा है। न तुमको, न तुम्हारी फैमिली को, किसी को नहीं दे रहा है वो चीज। आज के टाइम पे सेल्फिश होना इतना जरूरी इसलिए है कि तुम्हारी टाइम, तुम्हारी वैल्यू सिर्फ उन इम्पोर्टेंट लोगों के लिए है जो तुम जिनको देते नहीं देते, जिसके लिए तुम्हें अपना टाइम, अपनी वैल्यू सब कुछ देना चाहिए ना, उसको तुम देते ही नहीं हो। तुम अपना टाइम, अपनी वैल्यू उन लोगों को देते हो जो तुम्हें डिजर्व करते ही नहीं है। और सेल्फिश होना इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए नहीं कि तुम दूसरों को हर्ट करने लगो, इसकी बात नहीं करेंगे। सेल्फिश होना इतना ज्यादा इसलिए जरूरी है, तुम्हारा खुद का मेंटल पीस भी बहुत जरूरी है। जब तक तुम अपना मेंटल पीस को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे ना, जब तक तुम कैसे खुश रहोगे, कैसे? कोई रीजन है, कोई ऐसा कुछ है जिसे तुम स्कूल में ऐसा जब तक तुम्हारा मेंटल पीस कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा कभी नहीं हो सकता कुछ। जितना ज्यादा तुम दूसरों की हेल्प करोगे, मार्क माय वर्ड्स, ओवर हेल्प करोगे। दूसरों के लिए हेल्प करना, ओवर हेल्प करना, ये है कि तुम अपना काम छोड़ के दूसरों की मदद करने जा रहे हो। अपनी नीड, बेसिक नीड छोड़ के दूसरों की मदद करने जा रहे हो, वो होता है ओवर हेल्प। समझ गए? और जब तक तुम ये चीज करना नहीं छोड़ोगे, तुम टिश्यू पेपर की तरह यूज होगे एंड थ्रो, कुछ नहीं होगा। कभी भी उन लोगों के लिए मत करो जो तुम्हारे लिए ग्रेटफुल नहीं है, दिल से, मुंह पे नहीं, मार्क माय वर्ड्स, दिल से तुम्हारे लिए ग्रेटफुल नहीं है ना, उनके लिए तुम चिंदी बराबर भी कुछ मत करो। उनके लिए करना ना के बराबर है। जब तक कोई तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, जब तक तो तुम्हें उसके लिए कुछ करना ही नहीं चाहिए। हमेशा वैल्यू वहां होती है जब पर अनएक्सपेक्टेड लोगों को करो, और अनएक्सपेक्टेड टाइम पे करो। जब तुम्हें लग रहा है कि सामने वाला फुल्ली तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है कि तुम उसकी आगे मदद करोगे तभी उसका भला होगा, मत करो भाई। उसकी कोई नजरों में तुम्हारी वैल्यू नहीं बन सकती, कभी नहीं बन सकती। जब तुम ओवर हेल्प, ओवर डू करने लगते हो ना, तुम्हारी वैल्यू कुछ नहीं बचेगी, सब कुछ नॉर्मल जैसा लगने लगेगा उनके लिए, कि तुम आओगे, उनको बचाओगे, उनके लिए हेल्प करोगे, अपना काम छोड़ के उनको हेल्प करोगे। तो लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं, तुमको बार बार उसी टाइम बुलाते हैं जब तुम अपना काम कर रहे होते, जब तुम खुद की लाइफ में बिजी होना चाहते हो, जब तुम खुद तरक्की करना चाहते हो, जब तुम्हें लोग उंगली करते हैं कि आओ हमारी मदद करो और अपना टाइम भूल भाल जाओ, सब भूल जाओ, सिर्फ तुम मुझ पे फोकस करो। लोग ये चाहते हैं और तुम वो करते हो, सही में यही करते हो तुम। जिस एफर्ट्स की वैल्यू नहीं है ना,
ना इज्जत से वैल्यू है। ऐसा नहीं कि तुम जा रहे हो तुम्हारी बहुत इज्जत हो रही हो, पीठ पीछे दे बुराई दे बुराई दे बुराई। वो कहा जाता है ना, जिस घर में आपको अपनी वैल्यू पता करना है उनके बच्चों से पता चलता है। जिस घर के बच्चे आपकी वैल्यू कर रहे हैं ना, उस घर में आपकी कोई बुराई नहीं होती, ट्रस्ट में। लेकिन जिस घर के बच्चे आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आपके जाति के साथ ही लोग अपनी शॉप पे जा रहे हैं, सो रहे हैं, नीचे सलाम करने नहीं, बेसिक की बात कर रही हूँ मैं, उस घर में आपकी चिंदी वैल्यू नहीं है। अगर आपको ये बात रियलाइज करने में बहुत समय लग रहा है ना, तो आपकी जो फैमिली है ना, वो बहुत सफर कर रही है, बहुत सफर। जो लोग आपके लिए ग्रेटफुल नहीं है, जो लोग आपका एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करते, उनको अपनी वैल्यू देना खत्म कर दो, अपना टाइम, अपनी हर चीज खत्म कर दो। अगर तुमने इन 3 स्टेप को भी फॉलो कर लिया जो मैंने बोला है, अगर तुमने मिस कर दिया कोई भी, तो जाके दोबारा सुनो। और अगर तुम्हें मेरी कंटेंट पसंद आता है तो लाइक करोगे, पता है मुझे, वो तो बोलने की जरूरत नहीं। तुम्हारे पास प्रॉब्लम भी है, सॉल्यूशन भी। प्रॉब्लम जो है तुम खुद क्रिएट करते हो, सॉल्यूशन भी तुम खुद क्रिएट कर सकते हो। जितना ज्यादा तुम अपना हाथ खींच लोगे ना पीछे और वेट करोगे कि लोग तुम्हें तरसे तुम्हारा उस जैसा वर्जन देखने के लिए जो तुम पहले थे, जब तक तुम वो चीज क्रिएट खुद से नहीं करोगे ना, वो चीज सोल्यूशन है तुम्हारा। लोगों को अपनी कदर करवाओ अपना टांग पीछे करके, लेकिन जब तुम अपनी टांग जबरदस्ती घुसेड़ते हो ना, जबरदस्ती, उनको ना तुम्हारी जरूरत है, उनको ना तुम्हारी नीड है, और अगर नीड भी है तो वो तुम्हें यूज कर रहे हैं। जब तक तुम अपनी एहसास नहीं दिलाओगे ना किसी को भी, कुछ नहीं होगा। सेल्फिश होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम मीन हो जाओ, अपनी लाइफ से लेना देना रखो, ऐसा कुछ नहीं कह रही हूं मैं। सेल्फिश होने का मतलब ये है कोई आपकी बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता जब तक आप नहीं जाओ। आपने ऐसा गेट लगा के रखा है, कोई भी घुसता है, कोई भी आता है, कोई भी बजाता है, कोई भी जाता है। ये आपकी लाइफ है, मैं बता रही हूँ आपको। रियलिटी बहुत कड़वी है, चुभेगी, लेकिन तुम्हारी भलाई का काम है। दूसरी चीज है, अपनी बाउंड्रीज एकदम सटीक। जो तुम्हें वैल्यू नहीं देता उसको तुम वैल्यू नहीं दो, जो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता तुम उसको रिस्पेक्ट नहीं दो। सेम, जो जैसा कर रहा है उसको मुंह पे वैसे मारो। हम मानते हैं, हमारा दीन ये सिखाता है, जो आपसे बुरा करे आप उसके साथ अच्छा करो, लेकिन ओवर अच्छा मत करो कि तुम कट जाओ मर जाओ, तब भी कोई वैल्यू नहीं है। ये नहीं बोला हमारे दीन में, समझ गए? सारी पावर तुम्हारे हाथ में, रिस्पेक्ट की पावर तुम्हारे हाथ में, रिस्पेक्ट टाइम की पावर तुम्हारे हाथ में, हर चीज की पावर तुम्हारे हाथ में। तुम जैसा अपनी लाइफ नचाना चाहते हो वैसी लाइफ तुम्हारी नाचेगी, ठीक है? लेकिन अगर तुम नहीं चाहते हो ना भाई, जाओ उनके घर में दिन रात पड़े रहो, उन्हीं घर में पड़े रहो, सुकून मिलेगा जब तक तुम्हें लात नहीं पड़ेगी बम पे, समझ गए? जब तक तुम जाओ, कोई बात नहीं, जाओ। समझ नहीं आ रहा तो बिल्कुल जाओ तुम वहीं। इस वीडियो के बाद भी अगर तुम सेल्फिश, अपने लिए, अपने फायदे के लिए नहीं हो पा रहे हो ना, तो तुम जहां पड़े हो वहीं पड़े रहो। मेरा क्या जाना है? मेरा काम था तुम्हें एडवाइस देना, मेरा काम था तुम्हें सेव करना। लेकिन अगर तुम फिर भी नाले में गिरना चाहते हो ना, तुम्ही को तुम्हारा नाला मुबारक हो। और अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल में और दिमाग में 1% भी, 2 हो गया ये, 1% भी इम्पैक्ट डाला है ना, सो प्लीज ट्रस्ट मी, इस वीडियो को लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना। और नहीं करना लाइक तो मैं तुम्हें दोबारा नजर नहीं आने वाली हूँ।